तो दोस्तों, टॉपिक से पहले मैं 2-3 मिनट कुछ बात करना चाहूँगा आपको। तो दोस्तों, जो भी मैं अपनी वीडियो में बोलता हूँ वो बिल्कुल रॉ होता है, बिल्कुल रियल, बिना स्क्रिप्ट के। और जो है, मैं बीच में पॉज ले लेके बोलता हूँ ताकि आपको मेरी बात समझ में आए। और आज जो मैं टॉपिक बनाने जा रहा हूँ वो है हाइट को लेकर। तो मेरे आसपास यार बहुत से लड़के हैं जिनकी हाइट छोटी है और कुछ तो, लेकिन यार मैं देख रहा हूँ आज के टाइम में हाइट जो है ठीक ठाक बढ़ रही है। इंडिया की जेनेटिक भी इम्प्रूव कर रही है। और हाँ दोस्तों, मैं जो भी इस वीडियो में सप्लीमेंट रिकमेंड करूँगा वो आप डॉक्टर से अपने पहले एक बार कंसल्ट कर लेना, उसके बाद ही आप लेना। अदरवाइज यू विल फेस लॉट ऑफ साइड इफ़ेक्ट। मत कहना बाद में कि भाई बताया नहीं था, क्योंकि आज का टॉपिक बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। और आपको अगर इसके बाद कोई भी क्वेश्चन हो तो आप मुझसे कमेंट्स में पूछ सकते हैं, या किसी भी टॉपिक पे वीडियो चाहिए हो वो भी कह सकते हैं कमेंट्स में। कमेंट ज़रूर करना भाई वीडियो में, चाहे गाली दे देना, गाली भी चलेगी, मैं मोटिवेशन के तौर पे लूँगा। और अब क्वालिटी पे वर्क करना शुरू करा है। हो सकता है मैं वीडियो कम बनाऊं, क्योंकि यार मैं क्वालिटी पे ज़्यादा ध्यान दूंगा और पोस्ट कम करूंगा। तो दोस्तों, आपको, चलो अब मैं वीडियो स्टार्ट करता हूँ। मैंने आपसे 2-3 मिनट ही मांगे थे। तो दोस्तों, हाइट हमारी, जो हम पैदा होते हैं जब सबसे तेज़ी से बढ़ती है। अराउंड हम 1 डे से लेके 6 मंथ तक या 1 ईयर्स तक सबसे तेज़ी से हाइट बढ़ती है। क्योंकि हमारे बोन बहुत सॉफ्ट होती हैं उस टाइम, और हम बहुत ज़्यादा सोते हैं, और इस वजह से हमारा एच बहुत ज़्यादा रिलीज़ होता है। तो हमारी हाइट बहुत तेज़ी से बढ़ती है उस दौरान। और जैसे जैसे हम 1 ईयर्स टच करते हैं तो हमारी 3 इंच पर ईयर बढ़ती है, या किसी की 2 बढ़ती है, कोई कोई 4-5 भी बढ़ जाते हैं। तो दोस्तों, फिर वो 10 तक ऐसी बढ़ती है, 10 तक, 10 नहीं, 5 तक ऐसी बढ़ती है। उसके बाद हल्की हो जाती है और 1-1, 2-2 इंच करके बढ़ेगी सालाना। उसके बाद जैसे ही आप होते हो 13 से लेके 19 के, उस टाइम आपका एक रैपिड ग्रोथ एक्सपर्ट आता है, एकदम एकदम बूस्ट होती है आपकी हाइट स्पीड के साथ। पर ईयर 4 इंच, 5 इंच, मेरी तो 5 इंच बढ़ी थी पर ईयर। भाई इतना तगड़ा, इतना गंदा ग्रोथ स्पर्ट आया था मेरे को कि सब देखते रह गए थे भाई, क्या नहीं बढ़ गई। जब बार बार कैमरा घूम जाता है, इसको इग्नोर करना। तो दोस्तों, यही मैं आपसे कहूँगा कि हाइट देखिए कि इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है, लेकिन हाइट से भी ज़्यादा फेस वो करता है, फेस वैल्यू मैटर करती है। अगर आपका फेस अच्छा नहीं है तो भाई आप हाइट बढ़ा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आज मैं आपके लिए कुछ टिप्स लाया हूँ। उससे पहले मैं बता दूँ जिन जिन लोगों को लगता है कि 18 के बाद हाइट नहीं बढ़ती, सबसे पहले उनके डाउट क्लियर करता हूँ। तो दोस्तों, एडम रेनर नाम का एक शख्स था, अभी मैं ये भूल गया हूँ कि वो लोग किस किस जगह थे। तो एडम रेनर की हाइट 17-18 तक बिल्कुल नहीं बढ़ी थी, और उसको जाना था आर्मी में। उसकी हाइट थी केवल 4 फीट 6 इंच, और आर्मी में तो इतनी हाइट चलती नहीं है, तो उसको निकाल दिया गया। मगर उसके पैर का साइज़ बहुत ही भयानक तरीके से बढ़ रहा था। उसका पैर का साइज़ 10 नंबर था 4 फीट 6 इंच की हाइट में। कैन यू इमेजिन? ऐसा हो सकता है। और धीरे धीरे फिर वो
18 का हुआ उसकी हो गई 410, और उसके बाद वो 21 का हुआ तो उसकी अचानक से हाइट बढ़ने लगी और तेज़ी से। तो ऐसे में बढ़ते बढ़ते जब वो 31 का हो गया तो उसकी हाइट अराउंड कितनी 7 फीट 1 इंच। कैन यू इमेजिन 7 फीट 1 इंच। भाई 7 फीट 1 इंच का बंदा हमारे ग्रेट खली के बराबर जितना, लेकिन उनकी तो 7'3" है। तो आप इमेजिन कर ही सकते हैं। और भाई मेरी खुद की हाइट 5'10" है, मैं चाहता हूँ 6'8" करना कम से कम। पता नहीं, हो जाए तो अच्छी बात है, नहीं हो तो कोई दिक्कत नहीं है। 6'3" भी हो जाए तो भी बहुत है यार, क्योंकि यार मैं भी अपनी हाइट को टॉल देखना चाहता हूँ। और अगर नहीं भी हुई तो कोई टेंशन की बात नहीं है, मैं आगे देख लूँगा इसको। तो क्योंकि यार देखो, मैं फेस से तो इतना अट्रैक्टिव लगता नहीं हूँ, आपको भी पता है, आपको भी दिखाई देता है। तो मैं हाइट से हो जाऊँ क्यों ना, तो मैं ये करूँगा, हाइट पे अपनी थोड़ा ध्यान दूँगा मतलब। और दोस्तों, हमारे जो बोन्स होती हैं उनमें होता है ग्रोथ प्लेट, एक कार्टिलेज जैसा। तो इससे पहले मैं खली सर का बता दूँ। खली सर और एडम रेनर की हाइट जो भी बढ़ी थी, उनको एक डिसीज़ से बढ़ी थी जिसे बोलते हैं जाइगेंटिज्म एंड एक्रोमेगली। उसमें बॉडी एक्सेसिव अमाउंट में एचजीएच रिलीज़ करता है, जिसकी वजह से बॉडी बहुत तेज़ी से ग्रोथ होती है। और सबसे पहले सॉफ्ट टिश्यूज़ बढ़ते हैं, नोज़, आइज़ नहीं, नोज़, एयर्स, कान, ये हमारे लिप्स, जॉ और पैर सबसे तेज़ी से बढ़ते हैं ये। तो मेरे दोस्तों, ये तो डिसीज़ की बात हुई, उनकी तो डिसीज़ से बढ़ी थी। अब आ जाओ पॉइंट पे। मैं बताता हूँ बिना डिजीज़ के किस किस ने अपनी हाइट 20 के बाद 18 के बाद बढ़ाई है। नंबर 1 पे विलर्ड की हाइट, विलर्ड ने कितनी बढ़ाई थी ये बताता हूँ, 19 सेंटीमीटर आफ्टर 18। नेक्स्ट रुस्तम एग्मेतोव ने, उन्हें ओलंपिक का शौक़ था और वो हाई जंपिंग में पार्टिसिपेट करना चाहते थे। तो उनके कोच ने कहा कि तुम्हारी हाइट इतनी इनफ नहीं है कि तुम उसमें पार्टिसिपेट कर पाओ, उसमें टॉल हाइट चाहिए होती है। तो उन्होंने 20 के बाद अपनी हाइट को अराउंड 21 सेंटीमीटर बढ़ाया, 5'4" से 6'1" कर ली, 6'1", 6'2". आप सोच सकते हैं कितनी बड़ी वो है ये हाइट। तो आप देख ही सकते हैं। आगे इस वीडियो में ही मैं, थोड़ी लॉन्ग हो सकती है ये, मैं मेथड्स भी बताऊंगा और सप्लीमेंट्स भी बताऊंगा कौन कौन से लेने चाहिए। तो दोस्तों ऐसा, और हाँ, जो मैं फिर वीडियो के बीच में बता दूं, मैं जो भी बनाता हूँ ना वीडियो, बिना रोके बनाता हूँ और बिना स्क्रिप्ट के बनाता हूँ। तो इस वजह से मैं बीच बीच में रुक जाता हूँ बोलते बोलते। तो इसको इग्नोर करना, शब्दों को पकड़ो, ये मत देखो कि पॉज कितना ले रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ। जो बात आपके लिए फ़ायदेमंद है उसको सुनो और जाओ, ठीक है। ये कह रहा हूँ मैं आपसे। अब कंटिन्यू करते हैं। तो दोस्तों, आप जो है 18 के बाद भी बढ़ा सकते हैं अपनी हाइट। और दोस्तों, एक और चीज़ होती है वुल्फ्स लॉ होता है। जूलियट वुल्फ थे एक, 18 सेंचुरी में उन्होंने डिस्कवर करा था ये वुल्फ्स लॉ। मतलब आप बॉडी अपनी बोन्स पे जितना स्ट्रेस देंगे वो उतना ही ग्रो करेगी। और 2 टाइप के स्ट्रेस होते हैं, एक तो मैकेनिकल स्ट्रेस, एक हार्मोनल स्ट्रेस। तो दोनों स्ट्रेस होते हैं। ये अगर आप अप्लाई करेंगे इसमें से एक भी, देन योर बोन्स विल बी ग्रो। तो समझे आप। मैंने भाई मैकेनिकल स्ट्रेस करके देख लिया, उससे बड़ी नहीं। अब मैं हार्मोनल स्ट्रेस करके देखूंगा और मैकेनिकल स्ट्रेस, दोनों एक साथ।
उसमें अगर बढ़ती है तो मैं आपको रिज़ल्ट शेयर करूँगा। और यही नहीं, मेरी ट्रिक से मेरी भले ही ना बढ़ी हो, मेरी 2 इंच बढ़ी थी केवल, बस ज़्यादा नहीं बढ़ी अपने टारगेट हाइट के जितनी। लेकिन हाँ, मैंने अपने दोस्त की हाइट बढ़ा दी थी। वैसे तो मेरे दोस्त नहीं है, पर ऐसी समझ लो, ऐसी छोटा मोटा दोस्त था, कच्ची फ्रेंडशिप। तो और वो चलो बता दिया मैंने आपको, स्टोरी बता दी। अब बात आती है सप्लीमेंट्स की। दोस्तों मैं पहले इस चीज़ को वो कर देता हूँ। आप सबसे पहले स्प्रिंट मारिए, ताड़ासन करिए, कोबरा स्ट्रेच करिए, और एक और स्ट्रेच होती है एडवांस स्लीपिंग स्ट्रेच। अगर उसके ऊपर वीडियो चाहिए तो नीचे कमेंट्स करना, मैं उस पर भी वीडियो ला दूँगा आपके लिए। या फिर क्या बोलते हैं, स्लीपिंग स्ट्रेच बहुत इम्पॉर्टेंट है। उसके बिना तो भाई आप ब्रेन ही तो 18 के बाद हाइट बढ़ाना, क्योंकि भाई आपका खेल ख़त्म हो चुका है अब। और अब आपकी हाइट जो भी बढ़ेगी स्पाइन से बढ़ेगी, लॉन्ग बोर्ड से नहीं बढ़ेगी। बढ़ सकती है तो उसके लिए HGH लेना होगा, वो आप लेना मत, क्योंकि उसके बहुत साइड इफ़ेक्ट हैं अपने ही। तो चलिए, मैंने आपको ये भी बता दिया कि कौन सी स्ट्रेचिंग करनी है। अब मैं आपको बताऊंगा कि क्या मास्टरबेशन से हाइट रुकती है। नहीं, मास्टरबेशन से कोई हाइट नहीं रुकती। ये भी क्वेश्चन पूछा था मेरे से मेरे दोस्त ने। तो मास्टरबेशन से हाइट नहीं बढ़ती, मतलब हाइट नहीं रुकती। मैंने भी खूब दबा के करी है 12 ईयर्स की उम्र से, जब से बनना भी शुरू नहीं होता है स्पर्म हमारा। तो जब भी मेरी हाइट बढ़ गई, 5'10", 5'11" है मेरी हाइट, मतलब मैं ठीक ठाक टॉल बंदा हूँ, ज़्यादा टॉल भी नहीं हूँ। ज़्यादा टॉल होने के लिए 6'1" से ऊपर करनी पड़ती है हाइट, सुपर टॉल में आने के लिए। और 6'4" से ऊपर करने पे तुम जाइंटिज्म में, जाइंट की कैटेगरी में आ जाते हो, बहुत ज़्यादा दानव जैसे दिखने लगते हो, मतलब एक्स्ट्रा लॉन्ग बहुत ही। तो सप्लीमेंट्स की बात करते हैं अब। ये तो हमारी वैसी बात हो गई। सप्लीमेंट्स में नंबर 1 पे आता है गावा, गामा अम्यूनोब्यूट्रिक एसिड, GABA, गावा, नोट कर लेना। सेकंड बोरोन, थर्ड विटामिन D, फोर्थ एक प्रोडक्ट है किब्जार करके, किब्जार का हाइट ग्रोथ मैक्सिमाइज़र, उसको लेना। वो सेफ भी है आपके लिए, क्योंकि वो नेचुरली बनाया गया है। और ग्लूटामाइन हो गया, L-आर्जिनिन हो गया। लेकिन L-आर्जिनिन के यार एक और साइड इफ़ेक्ट है, वो एस्ट्रोजन को भी बढ़ा देता है गलती से। और आपका क्या रह गया यार, L-लाइसिन हो गया। और कोशिश करना ऐसा सप्लीमेंट लेना जिसमें ये सब हो। ये अमाइनो एसिड है जो मैंने आपको बताया है। लेकिन किब्जार का जो हाइट ग्रोथ मैक्सिमाइज़र है, ये अलग से ही एक चीज़ है। तो दोस्तों इतना करना, आपकी हाइट ज़रूर बढ़ेगी। और फिर भी अगर ना बढ़े तो आपका भाई यहाँ हैगा मदद करने के लिए आपकी। मैं अपना व्हाट्सएप नंबर दे दूँगा नीचे, अगर आपको चाहिए होगा तो आप कमेंट्स करके बताना, मैं आपकी हाइट बढ़वा के ही मानूँगा। और दोस्तों जब आप विटामिन D लेंगे ना, उसके बाद दूध पिएंगे, तो जो भी आपका मिल्क है वो आपकी बोन को लगेगा। आज मैं ये बात बता के जा रहा हूँ आपको, कुछ इम्पोर्टेंट बात। और बोरोन क्या करता है, ये आपके टेस्टोस्टेरोन को बूस्ट करता है, और मैग्नीशियम और मिनरल्स की वो बढ़ा देता है कि वो आपके शरीर को ज़्यादा लगें।
और इस टाइम मैं काँप कैसे रहा हूँ, मुझे ठंड लग रही है क्योंकि मैंने रात में थोड़ा सा अपने ऊपर पानी डाल लिया। खैर इस चीज़ को छोड़िए, आप मेरी बातों पे ध्यान दीजिए, मैं क्या बता रहा हूँ। आपकी हाइट ज़रूर बढ़ेगी अगर आप इतना भी कर लेंगे। और मॉर्निंग में हैंगिंग कर सकते हैं, लेकिन हैंगिंग का कोई ख़ास बेनिफिट मैंने सुना नहीं है। और हाँ, अगर आप ये सब परचेस नहीं कर सकते सप्लीमेंट, तो आप स्प्रिंटिंग करिए। 30 सेकंड फुल स्पीड से दौड़िए, 30 सेकंड या 1 मिनट, जब आप जितना आप हाफ जाएं, और फिर ब्रेक लीजिए, फिर करिए। ऐसे कर करके आपको 10 या 12 राउंड लगाने हैं। इतना हो जाएगा तो फिर आप अपने घर आ जाना और स्लीपिंग स्ट्रेच करने लगना। इससे भी आपकी हाइट बढ़ सकती है। और डाइट तो मैंने आपको बता ही दी है क्या ज़रूरी है। और जितना भी मीट, अंडा, मछली, दूध दबा के पियोगे उतना ही बढ़िया रहेगा। प्रोटीन की कमी नहीं होगी तुम में, सालों तगड़े बनोगे एकदम। और ऐसे काँपोगे नहीं जैसे मैं काँप रहा हूँ पानी से। मैं भी यार अभी थोड़े से यार चल रही है लाइफ में दिक्कत। मैं भी अपने आप को थोड़ा तगड़ा बनाऊंगा, बॉडी वगैरह। पैसों की यार ज़रा तंगी चल रही है बहुत मेरे पास। मेरा कोई इनकम का सोर्स नहीं है, बस यूट्यूब पे ही वीडियो बनाता हूँ मैं ऐसे। एक दिन यार हो जाएगा, सप्लीमेंट वगैरह खरीदने के पैसे भी अपने पास भी आ जाएंगे। तो दोस्तों यही कह रहा हूँ, बस इतना कर लेंगे तो आपकी हाइट बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। और भी रुको, मैं सोच के आपको बताता हूँ क्या क्या चीज़ ज़रूरी है। प्रोटीन मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। जो मैंने अभी बताया ना आपको, डेयरी प्रोडक्ट और मीट, प्रोटीन इन्हीं में ही मिलेगा। और जो भाई मेरा भाई वेज है प्योर, तो भाई आपके लिए थोड़ा मुश्किल हो सकता है। आप पी प्रोटीन का सहारा ले सकते हैं, लेकिन पी प्रोटीन भाई उसके अलग ही फंडे हैं, कभी उसको बताऊंगा। वो सही नहीं है, मैंने खुद इस्तेमाल करा है, मुझे पता है। लेकिन अभी इस वीडियो में मैं बता नहीं सकता, बहुत लंबी हो जाएगी यार। और बाकी यार ये चोपलैन और चॉलैक्स ये सब लेना बंद कर देना। इनसे घंटा कुछ नहीं होगा। मैं तो भाई बिल्कुल बिल्कुल एकदम ट्रू बोल रहा हूँ, मैंने भी लिया है भाई। और अगर आपकी हाइट इतने के बाद भी नहीं बढ़े ना, तो भाई आप इस चीज़ को अपने दिमाग से निकाल देना और बाकी चीज़ पे ध्यान देना, क्योंकि दिल साफ होना ज़रूरी है। हाइट वाइट होना हो, हाइट से भी मानता हूँ यार बहुत रिस्पेक्ट होती है। लंबे बंदे को एक अलग ही इज्जत मिलती है। अगर वो अगली भी हो और ज़्यादा ही टॉल हो, 6 फीट 3, 6 फीट 4, तो भाई उसको फिर भी लोग उसकी बातों को सीरियस लेते हैं। तो भाई अगर आप फेस से मात खाए हुए हैं तो आप अपनी हाइट बढ़ा लीजिए। हाइट भी नहीं बढ़ रही, फेस भी सही नहीं है, तो बॉडी बनाइए यार। कुछ तो करो, खाली बैठने से अच्छा कुछ तो करो यार। और डाइट भी लेने के पैसे नहीं है तो भाई अपनी औकात बनाओ, औकात। मेहनत करो भाई, यूट्यूब पे वीडियोस बनाओ या बाहर कोई जॉब करो अपनी। जॉब तो भाई आज के टाइम में जॉब का तो कुछ और ही फंडा है, वो भी किसी और वीडियो में कवर करेंगे। तो भाई इतना काफ़ी है, मैं वीडियो को एंड की तरफ ले जा रहा हूँ। इससे ज़्यादा देर में बोल नहीं सकता भाई। आज ठंड बहुत रही है हमारे यहाँ और मैंने पानी डाल दिया है अपने ऊपर, तो भाई मेरी आवाज़ नहीं निकल रही है बिल्कुल भी। और कमेंट्स में जो मर्जी चाहे वो करो, लेकिन कमेंट्स करो यार। चाहे गाली दे दो मुझे, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, सहन कर लेंगे 1-2 दिन में। और हाँ, ये बताना आपको वीडियो में किस चीज़ की कमी लगी, ताकि मैं आगे और इम्प्रूव कर सकूं।
और वैसे तो यार मैंने अभी जो वीडियो डाली है उसमें थोड़ा सा इम्प्रूव करा है, बहुत छोटा सा इम्प्रूव करा है, बहुत छोटा। तो भाई अभी इतना ही कहना चाहूँगा। अगली वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक बताना, या नहीं बताओगे तो भाई मैं खुद आपको नेक्स्ट टॉपिक पे वीडियो बनाऊँगा। और यार हो सकता है मैं एक आध हफ्ते लेट हो जाऊँ, क्योंकि भाई रेगुलर वीडियो बनाना में मुझे मुश्किल पड़ती है, समझा करो यार। और अभी मैं इतनी अच्छी एडिटिंग भी नहीं जानता, लाइक चैट टैग, सैरिंगटन, उन भाइयों से भाई बहुत इंस्पायर हूँ मैं। इतनी अच्छी एडिटिंग या कम्युनिकेशन स्किल मेरी नहीं है जो मैं बोल पाऊँ, और ना मुझे उनके जितनी इंग्लिश आती है। तो भाई सीख रहे हैं, एक दिन इम्प्रूव कर लेंगे हम भी। बट भाई उनके लेवल तक तो हम कभी पहुंच ही नहीं पाए। अरे यार क्या हो रहा है ये। चलिए यार वीडियो एंड करता हूँ, बहुत ज़्यादा कपकपी हो रही है इस टाइम। और हमारे यहाँ तो भाई बहुत भयंकर ठंड पड़ रही है, आपके यहाँ का मुझे पता नहीं क्या हाल हो रहा होगा। अभी से ही यार बहुत भयंकर ठंड पड़ रही है हमारे यहाँ, बहुत। ठीक है, चलता हूँ गाइस। टिल देन फिर मिलेंगे आपको नई वीडियो में। बाय बाय। डोंट बी अ चुट्टैक। चैट आयुष भाई का डायलॉग मार दिया। चलो ठीक है।